सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए समझते हैं वेक्टर ऑफ रिजोल्यूशन, वेक्टर के वियोजन को और उसके प्रोजेक्शन को। तो यहाँ पर देखिए कि ये एक वेक्टर है, इसका एक कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई डायरेक्शन में ये एक्स और ए वाई, इसका कुछ न कुछ नंबर होगा, कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर एन एक्स और एन वाई, दोनों का कुछ ना कुछ नंबर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका ए एक्स हो जाएगा और इसका ए वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर पाइथागोरस अगर हम थ्योरम लगाते हैं तो यहाँ पर देखिए एंगल जो है थीटा, अगर ये थीटा एंगल को निकालना है तो इसके रिस्पेक्ट में ये एक्स जो है एक्स एक्सिस पे है। अगर पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम को लेते हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हमारा हाइट। ये परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये ए एक्स और ए वाई के फॉर्म में टूटता है। वेक्टर को ए एक्स और ए वाई के फॉर्म में तोड़ेंगे तो ए एक्स को पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा लेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स बाई ए, ये वेक्टर ए, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बाई ए। उसी तरह से साइन थीटा लेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए वाई बाई ए, वेक्टर ए, क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का बी बाई एक्स, और साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी बाई एच। तो इस फॉर्मूले से ये देखिए आया आपका, इस फॉर्मूले से तो ए एक्स बाई ए और ए वाई बाई ए, तो वेक्टर को दो भाग में तोड़ दिए, ए को ए एक्स से डिवाइड किया गया और वेक्टर ए को ए वाई से डिवाइड किया गया, दोनों को तोड़ दिया गया। तो आइए अब देखते हैं। तो ए एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस थीटा, कॉस थीटा, और ए वाई इज इक्वल टू हो जाएगा ए साइन थीटा। तो ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आया है। ये एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे अगर एक वेक्टर को तोड़ा जाता है तो उसका एक कंपोनेंट मिलता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जिसको कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जिसे कहते हैं। और हमेशा एक बात ध्यान देना है कि जो थीटा के डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट होगा, यहाँ पे नोट हो जाएगा, थीटा के डायरेक्शन वाला कंपोनेंट जो होगा हमेशा जो है कॉस थीटा होगा, ऑलवेज कॉस थीटा होगा। अगर थीटा यहाँ पे कोई एंगल है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, तो वो कॉस थीटा के साथ आएगा। ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट, ये आपका जो है वर्टिकल कंपोनेंट है। नेक्स्ट देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी देख लीजिए, थीटा के डायरेक्शन वाला। यहाँ पे मान लीजिए ये 30 डिग्री है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हमेशा ए वाई हो जाएगा, ये ए एक्स हो जाएगा। ये वेक्टर ए अगर है तो यहां से मिलाते हैं इसको, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका बेस, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका बेस। हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में चेंज हो जाएगा आपका। तो यहां पर निकालते हैं, देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस ए वाई बाई ए,
और साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा P बाई एच, ए एक्स बाई ए। तो यहां पर देखिए ए कॉस थीटा बराबर ए वाई हो जाएगा और ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए एक्स हो जाएगा। तो यहां पर जो है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली cos थीटा के अलोंग, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 30 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा sin 30 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा cos 60 डिग्री। तो यहाँ पे cos थीटा लिए थे तो यहाँ पे थीटा a cos थीटा a sin थीटा। तो एक नोट करने वाला बात ये इसमें है कि थीटा के डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट होगा ऑलवेज cos में आएगा और जिसका दूसरा कंपोनेंट होगा वो x में हो चाहे y में हो वो दूसरा साइन का कंपोनेंट होगा। तो आई होप ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।